इस लड़की को अब चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। ये जानते हुए कि उसका छोटा भाई उसके बगल में पेशाब कर रहा है, वो झुक जाती है और पानी को निहारती है। अजीब आवाजें सुनती है। बाद में वो और भी अजीब हो जाती है। वो अपने भाई को उस नाली में जाने के लिए कहती है। क्या वो पागल है? बिल्कुल नहीं। वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें एक गुप्त कमरे में बंद किया गया है और यह गटर ही एकमात्र रास्ता है। कुछ समय पहले बेहोश रहने के बाद जब दोनों उठे तो खुद को एक अजीब कमरे में बंद पाया। उनके सामने नूडल्स के 2 कटोरे थे, पीछे गटर है, दोनों गंदे और बदबूदार हैं। लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तभी अचानक उसे भाई की याद आई। वो डर गया था। वो बैठ गया और रोया। उसे याद आया कि उसे और उसकी बहन को बेहोश करने के लिए पीटा गया था। यह भी कहा जा सकता है कि 2 बच्चों का अपहरण किया गया। डर लगने से वो पेशाब करना चाहता था। वो गटर की ओर दौड़ता है। इस समय बहन को ध्यान आता है कि पानी बह रहा है, जिसका अर्थ यह भी है कि ये नाला जरूर कहीं बहेगा और वो रास्ता हो सकता है। समस्या यह है कि यह नाला बहुत छोटा है। छोटा भाई ही उतर सकता है, भले ही वो नहीं चाहता, लेकिन वो भी इस जगह में बंद नहीं होना चाहता। उसके बाद उसके लिए नीचे कूदना आसान नहीं था। उसे अचानक पता चलता है वो अभी इस गुप्त जगह में है, पर दूसरे कमरे में एक भयानक महिला है। उसकी उपस्थिति के अनुसार उसका भी अपहरण किया गया होगा। इतना ही नहीं, तीसरे कमरे में एक जीव विज्ञानी है, चौथे कमरे में एक फैशनेबल लड़की है, फिर एक कॉलेज की छात्र, एक पागल औरत। वो पागल औरत लड़के से कहती है शनिवार को शाम 6 बजे एक बदमाश यहाँ शिकार करने आएगा, फिर शरीर को गटर में फेंक देगा। इस बच्चे को विश्वास नहीं होता, लेकिन अगले क्षण गटर के नीचे मानव बाल का एक गुच्छा होता है। अब वो उस गटर को देखता है जो अलग हो चुकी है। 7वां कमरा खाली है। वो जल्दी से अपने कमरे में लौट आता है, अपनी बहन को सब कुछ बताता है। करीब 6 बजे हैं। वे जल्दी से गटर के पास पहुंचते हैं, जांचना चाहते हैं। 6 बजे कुछ भी असामान्य नहीं है। वे सुरक्षित महसूस करते हैं। लड़का समाधान खोजने के लिए दूसरे कमरों में जाने का फैसला करता है, लेकिन फिलहाल अचानक एक समस्या उत्पन्न होती है। स्टाइलिश लड़की के कमरे में 6 प्लेट हैं। इसका मतलब यह है वो यहाँ पहले 6 दिनों से है। लड़का चिल्लाता नहीं है, लेकिन वापस अपनी बहन के कमरे में आ जाता है। पानी देखने के लिए उसे घसीटता है। समय फिर 6 बजे का है। पानी का रंग अचानक लाल हो जाता है। उस लड़की के नाखून भी पानी के नीचे हैं। यह देखो, उन दोनों को एहसास होता है कि उन्हें जल्द से जल्द भागना है। बहन तुरंत शुरू करना चाहती है। पहला कदम है लिपस्टिक का इस्तेमाल। हर कमरे का बचा हुआ समय दीवार पर लिखने के लिए वो अपने भाई को दूसरे कमरों में जाने के लिए कहती है, और सबका सामान लाने के लिए भी। ये चीजें ही अकेले बेकार हैं, लेकिन उन्हें एक साथ रखकर कई फायदे हो सकते हैं। बाद में वो उन्हें आश्वासन देता है, अगर निकलना है तो वे केवल पुलिस से उन्हें बचाने के लिए कह सकते हैं। एक और दिन बीत गया। दोनों को अगले कमरे से आने वाली आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई देती है। वे जानते हैं कि कोई फिर मर गया, तो छोटा भाई जांच करने जाता है। लड़की उसे अपनी शर्ट और हार भी देती है। उसे उस समय दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, आज उसका मृत्यु दिवस है। वो डर गई है और लड़के को गले लगा लिया है। वो अकेले मरना नहीं चाहती। वो भाग नहीं सकता, बस डर के मारे दरवाजे की तरफ देखती है। शिकारी कमरे में प्रवेश करता है। चेनसो की आवाज सुनाई देती है। गटर फिर से खून से भर गया। बहन यह दृश्य देखती है, असहाय रोती है। 1 सेकंड बाद में लड़का बिल्कुल भी घायल नहीं है और पानी से बाहर आता है। वो जल्दी से उसे गले लगा लेती है। उसने सोचा कि वो मर चुका है। यह पता चला है कि हत्यारा बहुत अनुशासित है। उनकी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है। वो एक कोने में बैठता है। उसके बताने के तरीके से वो पहले स्थिति का विश्लेषण करती है। सबसे पहले, हत्यारे के पास बलवान शरीर होता है, वे वापस नहीं लड़ सकते। दूसरा, केवल लड़का ही गटर में तैर सकता है। सभी एक साथ सेना में शामिल होना चाहते हैं, यह भी असंभव है। लेकिन अच्छी खबर यह है, बड़ी बहन अपना बैंक कार्ड निकालकर एक ताला नष्ट कर देती है। दरवाजा बंद नहीं है। उसने यह देखा, उसकी बहन की मौत का दिन आ गया। कदमों की गूंज। पहले वो एक रबर बैंड का उपयोग करती है और प्रकाश बल्ब को सफलतापूर्वक नुकसान पहुंचाती है। अब वहाँ रोशनी नहीं होती है। हत्यारे के दरवाजा खोलने की प्रतीक्षा करती है। ध्यान आकर्षित करने के लिए दरवाजे पर ठंडे पानी का एक बेसिन डालती है। उसके बाद एक तरफ वो अपने भाई की रक्षा करती है, दूसरी तरफ हत्यारे को कोसती है। कातिल सच में गुस्से में है। वो जल्दी से आरी लेकर बड़ी बहन की ओर चल दिया। अंतिम चरण तक सही समय पर वो एक नकली पुतला निकला। वो अपने भाई को भागने के लिए चिल्लाती है। बच्चा झिझकने की हिम्मत नहीं करता, जल्दी से दरवाजे का ताला तोड़ता है। यह पता चला है कि शुरू से ही बड़ी बहन ने ठान लिया था कि वो बलिदान देगी। नकली दृश्य बनाने के लिए कपड़े और सामान इकट्ठा किए थे, अपने भाई को भागने का मौका देने के लिए। भाई ने सबका दरवाजा खोला। सब बच गए, लेकिन हत्यारा बहुत बलवान है, केवल अंदर बंद किया जा सकता है। सभी को बचा लिया गया है, लेकिन लड़का जंजीर की आवाज सुनता है। वो जानता था कि कातिल उसकी बहन को मार रहा है। अभी वो अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकता। वो दरवाजे पर जाकर उसे देखने वाला होता है, लेकिन बगल के कमरे की महिला ने रोक लिया। अगर वो अभी दरवाजा खोलता है तो उसकी बहन की मौत व्यर्थ है। औरत बच्चे को दिलासा देती है, उसे इस जेल से बाहर निकालती है। खूनी को
कानून द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। आपकी वजह से आपके रिश्तेदार को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। आपकी रक्षा करना और देखभाल करना माता पिता के अलावा एक बहन और भाई ही होते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक बहन या एक भाई है, कृपया इसकी सराहना करें।